जो भी इनकी है हमारे पास है, ये हमारे पास है। टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है, क्या कुछ इस टूर्नामेंट की रूपरेखा है उसके बारे में सामने? ये ऑक्सीजन फाउंडेशन जो हमारी संस्था है और प्लस सांस्कृतिक विभाग के द्वारा दोनों के ज्वाइंट से करा जा रहा है। ये कल परसों और नरसों मतलब 24, 25 और 26 जनवरी ये प्रेरणा स्थल पर करा जाएगा प्रोग्राम। इसमें हमारी लखनऊ की 16 टीमें हैं और 16 टीमें लखनऊ के बाहर की हैं या मान लीजिए अदर स्टेट की भी है उसमें, जैसे राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया आपका, यदि हम यूपी की बात करें तो बनारस हो गया, इलाहाबाद हो गया, मुरादाबाद हो गया, इस तरह 16 टीमें बाहर की हैं। इसमें हम लोगों ने इसको कराया कि चूँकि बहुत छोटा सा ये हमारा एक मिनी टूर्नामेंट हम इसको कह सकते हैं, तो इसके पहले जो हम लोगों ने कराया था वो 28 दिनों का हुआ था, तो इस बार टाइम नहीं है इतना ज़्यादा, तो हमने इसको 3 दिन के लिए कराया है, इसीलिए सिर्फ 32 टीमों का कराया। इसमें हमने पहला प्राइज रखा है 51,000 रुपये का, दूसरा रखा हमने 31,000 रुपये का, तीसरा रखा हमने 21,000 रुपये का, तो चौथा रखा 11,000 रुपये का। और जो सबसे ज़्यादा पतंगे काटेगा जो भी खिलाड़ी उसको हम 11,000 रुपये अलग से देंगे। ठीक, इसमें और जो हमने 2 पतंगे बनवाई जो लगभग 8 फुट की हैं, जिसको एक योगी जी उसको उड़ाएंगे और दूसरे अमित शाह भी उड़ाएंगे, वो हमारे सामने वहाँ पे है। ये जो पतंग जिसने बनाई है लखनऊ का बेस्ट कारीगर है, भूलू करके हैं हमारे, उनको भी मैंने इनाम के तौर पे 3100 रुपये का। सर, इस टूर्नामेंट के इनॉग्रेशन में क्या कुछ गेस्ट आ रहे हैं, चीफ गेस्ट होंगे? देखिए, सब जहाँ पर अमित शाह जी हो, योगी जी हो, तो चीफ गेस्ट की क्या मतलब है। हाँ, इतना जरूर है, मुझे लगता है यूपी के सारे मंत्री इस प्रोग्राम में रहेंगे। कल अमित शाह जी और योगी सारे सभी लोग 11 बजे के टाइम में पहुँचेंगे। हमारा टूर्नामेंट सुबह 10 बजे शुरू हो जाएगा वहाँ से। क्या कुछ उद्देश्य है इस टूर्नामेंट को करने का? सिर्फ एक भाईचारा, जो हमारे पतंग का कल्चर इस तरह से कल्चर है ये हमारा, जो सदियों से चला आ रहा है टूर्नामेंट का पतंग का, वो हम एक तरह से लुप्त होता जा रहा था। हमने इसके पहले भी सरकार से निवेदन किया था कि इसको हमारा किसी भी तरह से राष्ट्रीय स्तर पे या स्टेट के स्तर पे इसको एक सबसे पहले हमको एक मैदान दे दिया जाए। पहले मैदान था हम लोगों के पास, यही गौतम ये बुद्धा पार्क के पास हम लोगों के पास मैदान था, लेकिन आज की तारीख में इस तरह कोई मैदान गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव नहीं है। इस टूर्नामेंट में क्या चाइनीज मंजू आदि ऐसा कोई जो प्रतिबंधित है उनका तो प्रयोग नहीं होगा? देखिए, ये तो संभव ही नहीं है। जो आज चाइनीज मांझा बन गया है या इस तरह बहुत सी घोड़े ऐसी आ गई हैं जो एक तरह से अलाउ ही नहीं है। आप सुनती होंगी किसी की गर्दन कट रही है, किसी को कोई नुकसान हो रहा है, वो उन्हीं डोरों से होता है, इससे कोई लॉस नहीं है, किसी भी तरह का लॉस नहीं है। और जब हम लोग मैदान में पतंग उड़ाते हैं तो मैदान के अंदर ही रहती है, एक तरह से बहुत मुश्किल से कभी ऐसा होता है मैदान के बाहर निकल जाए। इसीलिए हम बार बार हमेशा कह रहे हैं गवर्नमेंट से अपनी कि हमको एक मैदान दिया जाए। वो उम्मीद है कि शायद इसके ऊपर वो अमल भी करा जा रहा, क्योंकि अभी इसके थोड़े दिन पहले भी मैंने सांस्कृतिक विभाग का स्पेशल तौर पे मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी थी, उनको लेटर भी दिया था। अब यदि हमारे लगभग यहाँ जो लगभग 800 क्लब लखनऊ के हैं, शायद आप लोगों को नहीं पता होंगे, लखनऊ के अंदर 800 क्लब हैं लगभग हमारे। हमने सभी से निवेदन करा है, सारे क्लब वाले यदि एकजुट होकर के एक निवेदन देंगे तो इस पर बहुत जल्दी अमल हो जाएगा। सर, लगभग कितने इनाम हैं और क्या क्या प्राइजेस उसके बारे में? मैंने आपको बताया जी। पहला इनाम हम 51,000 रुपये का है, दूसरा 31,000 रुपये का है, तीसरा 21,000 का है, चौथा 11,000 रुपये का है, पाँचवा 11,000 रुपये का है। और एक छोटा सा इनाम जिसने पतंग हमारी बनाई जो कल अमित शाह और योगी उड़ाएंगे, उसके लिए मैंने 3100 का अलग से इनाम रखा हुआ। अच्छा, योगी जी पतंग उड़ाएंगे अमित शाह? महोत्सव में इसी तरह की पतंग बनाई थी, उसमें मैंने अपने लखनऊ का जो भूल भुलैया है उसको मैंने बनाया था, तो वो भी उड़ाई गई थी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पतंग खींच ले जाएगी, संभव नहीं है। इंसान का वजन चाहे शो के लिए ये लोग चाइनीज पतंग उड़ाते हैं प्लास्टिक की, उससे तो लोग उड़ जाएंगे, तो वो प्लास्टिक की बनी होती है, कागज़ की पतंग है, इससे संभव नहीं है। जो भी इनकी है हमारे पास है, ये हमारे पास है।
ये सभी खिलाड़ियों को अभी इसमें सबकी फ़ोटो लगेगी, इसमें नाम लिखे जाएंगे। ये हमको आज ही अभी थोड़ी देर पहले ही 150 पास मिले हैं, जिसकी कहीं पर भी हम एंट्री कर सकते हैं। हर पतंग में एक नाप होती है, उस नाप के हिसाब से ही हम पतंग उड़ाएंगे। कोई भी बाहर की टीम आएगी, पहले पतंग को नापा जाएगा। उसमें इतना जरूर है कि एक टी शर्ट हमने अनवाल कर रखी है, या टी शर्ट पे नीचे पतंग उड़ा सकता है, बिना टी शर्ट और जूतों के किसी को भी अलाउ नहीं है। हर पतंग में स्टिकर लगा होगा, ये हमारा स्टिकर है, इसमें ये स्टिकर है। हर पतंग जिस पे भी स्टिकर नहीं लगा होगा, ये उसको पतंग को मान्यता नहीं मिलेगी। ये भी है सर। सचिव हैं लखनऊ क्लब के, जो पूरा ऑर्गेनाइज आप ही कर रहे हैं, और कमेटी की टी शर्ट अलग है और बाकी खिलाड़ियों की अलग है हमारे पास। ठीक।